नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 11 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त मौसम का हाल जिस तरह से अलग अलग राज्यों में बना हुआ है उसको लेकर मानसून आने के बाद बारिश का कहर शुरू हो गया। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल से लेकर गुजरात तक भारी बारिश हो रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। गुजरात के वलसाड की बात की जाए तो औसत से ज्यादा बारिश हुई है। हिमाचल के नूरपुर में भी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। उत्तराखंड की तरफ चलते हैं तो उत्तरकाशी में जनजीवन बारिश से अस्त व्यस्त हो गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक में बारिश ने तबाही मचा दी है। कई नदियां उफान पर हैं। इसके साथ ही साथ सैलाब भी देखने को मिल रहा है। गुजरात हो या फिर हिमाचल, हर जगह बारिश ने बुरी तरह से जनजीवन को कर दिया है अस्त व्यस्त। और उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति, कई जगह पे भूस्खलन होने की वजह से मार्ग बाधित हो चुके हैं, जिन्हें साफ किया जा रहा है। बाधित मार्गों को खोलने में टीम लगी हुई है। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी कई दिनों से लगातार बारिश जारी है। आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही ये कह दिया था, ये अनुमान जता दिया था कि 5 दिन तक लगातार बारिश होती ही रहेगी इन तमाम राज्यों में। और आज तीसरा दिन है। ऐसे में आज भी कई राज्यों में सुबह से लेकर बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से सड़कें लबालब भर चुकी है पानी से और आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोग जो घर के अंदर हैं वो फिलहाल घर के अंदर ही मौजूद है। कई दुकानें बह चुकी है, कई दुकानों का सामान बह चुका है। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों की स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि लोग परेशान हो गए हैं इस बारिश से। विकास नगर से मोहित इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, और मेहुल झाला इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से। जहां सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेहुल, क्योंकि इससे पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने ये अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले 5 दिनों में लगातार बारिश होती रहेगी। आज की स्थिति आप वहां पर किस तरह की देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से देखा जाए अहमदाबाद और गांधीनगर के इलाकों को छोड़कर ज्यादातर पूरे गुजरात में बारिश झमाझम हो रही है। पहले से ही ये चेतावनी दी गई थी कि अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी से अति भारी बारिश होगी। इस तरह से तकरीबन 1600 किलोमीटर का गुजरात का समुद्री इलाका है। वहां पर मतलब सौराष्ट्र का गिर सोमनाथ हो, वहां से लेकर दक्षिण गुजरात के वलसाड और नवसारी और डांग जो कि पर्वतीय इलाका है, वहां पर लगातार बारिश पिछले 3-4 दिनों से जारी है। नदी नाले छलक गए हैं, बांध भी लबालब हो गए हैं। कई निचले इलाके जो है वहां पर पानी जलस्तर बढ़ा है। कुछ लोगों को स्थानांतर भी किया गया है। वलसाड कलेक्टर ने आज सुबह ही ट्वीट करके ये सारी जानकारी दी थी कि बारिश की अभी भी चेतावनी जारी है। ऐसे में निचले स्तर के इलाकों के लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए गुजरात की स्थिति, खासकर दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ में चारों ओर पानी पानी है। पिछले 4 दिनों से प्रशासन मशक्कत कर रहा है। कई बीज पोल गिर चुके हैं, धराशायी हुए हैं। कई जो पेड़ हैं वो भी धराशायी हुए हैं। कई गांव में अंधारपट की स्थिति बनी हुई है। उस तरह से नवसारी और डांग और वलसाड इलाके में अब तक को सरेराश जो कही जा सके तकरीबन 40 इंच बारिश ये तीनों जिलों में हो चुकी है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास मेहुल, आगे भी जानकारी आपसे लूंगी। लेकिन इस वक्त मेहुल, क्योंकि मेरे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं और विकास नगर से इस वक्त वो बने हैं। विकास नगर की बात की जाए अमित, तो वहां पर क्या हाल है मौसम का? क्या बारिश हो रही है या फिलहाल रुकी हुई है? क्या आज का मौसम? उत्तराखंड में फिलहाल अभी तो बारिश रुकी हुई है और मौसम विभाग जो है बार बार चेतावनी देते हुए आ रहा है, बार बार हाई अलर्ट देते हुए आ रहा है कि फिलहाल अभी 4-5 दिन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ हाई अलर्ट, बहुत रिस्क बना हुआ है। लेकिन अभी रात भर जो है बारिश होने के कारण यहाँ पर काफी जगह जो है जलस्तर बढ़ चुका है, नदियां उफान पे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है सुबह से लेकर अभी 2-3 घंटे के दौरान अभी बारिश नहीं हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर हर जगह बारिश हो रही है। सिर्फ यहाँ पर जो है 2-3 घंटे के लिए अभी बारिश रुकी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए पहाड़ों में तो जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। बारिश इतनी झमाझम ताबड़तोड़ बारिश यहाँ पर है कि जिसको बोलते हैं कि सड़कों का संपर्क टूट रहा है। और जो नदियों का जो जलस्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि लोग पानी जो है सड़कों तक आ गया है और सड़कों का संपर्क भी आपस में जगह जगह टूट रहा है।
लोगों बिल्कुल का जो ऐसे है में घर से अमित, निकलना। जो नदियों किनारे जो गांव बसे होते हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या फिर विकास नगर की वहां पर बात करें इस जिले की, तो कई ऐसे जो गांव हैं वो नदियों के पास बसे हुए होते हैं, तो वहां पर कोई एहतियाती कदम उठाया गया है, कोई अलर्ट जारी किया गया है क्या? अभी कुछ दिन पहले से ही जो है प्रशासन बिल्कुल थोड़ा सा सचेत था कि एसडीएम साहब ने कहा भी पहले कि हम लोगों ने जो है जगह जगह जब अलर्ट जारी किए थे तो हम लोगों ने नदी किनारे और मलिन बस्ती जितने भी होते हैं सब जगह अलर्ट जारी करके ये बताया गया है कि आप लोग जब बारिश का ऐसा अलर्ट जब मौसम ऐसा होगा तो आप लोग उस टाइम पे जो है किसी और जगह आप लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, या तो शिफ्ट किया जाएगा या आप लोग जो लोग सक्षम हैं वो लोग खुद ही अपने आप में शिफ्ट हो जाए। लेकिन अभी कोई जान माल का कोई ऐसा हानि हुआ नहीं है, लेकिन यह है कि बारिश जो है ताबड़तोड़ हो रही है यहाँ उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। मेहुल के पास अहमदाबाद चलते हैं। मेहुल, क्योंकि अगर टूरिस्ट क्षेत्र की बात करें गुजरात के अलग अलग जगहों पर, तो वहाँ पर हाल किस तरह का है? क्योंकि बारिश होने की वजह से जाहिर तौर पर पर्यटक भी कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे। कोई एडवाइजरी वहाँ पर भी जारी की गई है क्या? बिल्कुल, वलसाड़ जिला कलेक्टर ने आज सुबह ही ट्वीट करके कई सारी जानकारी दी है और निचले स्तर के इलाकों के जो है जहां जल जमाव की संभावनाएं बढ़ जाती है वहां के लोगों को शिफ्ट करने की कवायद प्रशासन ने हाथ धर दी है। मैं आपको याद दिला दूं कि कल जो एक रात को हादसा हुआ था, एक बस 50 फीट गहरे खाई में गिरी थी। सूरत की जो एक गरबा संस्था थी, उनकी जो सारी महिलाएं थी, 50 युवतियां थी, वो बस के जरिए डांग का जो पर्वतीय इलाका है वहां पर घूमने गई थी। सापुतारा जो कि बड़ा पर्यटक स्थल माना जाता है, वहां कुदरती सौंदर्य और बारिश से जो नजारा बनता है उसका मजा लेने ये 50 युवतियां गई थी और बस लौटते ही 50 फीट ऊंडी गहरी खाई में गिरी और जिसमें 2 युवतियों की मौत हो गई थी। बाकी युवतियों को शिफ्ट कर सूरत लाया गया है जो इजाग्रस्त थी 25 से ज्यादा। तकरीबन ये मतलब लगातार 4 दिनों से बारिश के कारण ये संभावना जताई जा रही है कि बस का ब्रेक फेल हो गया था और ढलान में बस पर नियंत्रण नहीं हो पाया ड्राइवर से, इसी वजह से ये हादसा हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए अभी भी 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। खासकर वलसाड़, नवसारी, सूरत और डांग के साथ साथ सौराष्ट्र का जो समुद्री इलाका है, गिर सोमनाथ वगैरह, वहां पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है और भी जताई गई है अगले 3-4 दिनों के लिए। इन इलाकों का जिक्र आप कर रहे हैं मेहुल, ऐसे में क्या इन इलाकों में कोई खास एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर हम बात करें उत्तराखंड की या फिर इससे पहले महाराष्ट्र की बात करें जहां भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला था, वहां रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं, सोमनाथ या वलसाड़, ये तमाम वो इलाके, तो यहाँ पर किसी खास तरह का अलर्ट जारी किया गया है क्या? देखिए, बारिश के लिए अलर्ट जरूर जारी किया है। येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट तो जारी कर ही दिया गया था 2 दिन पहले और मौसम विभाग ने यह भी बताया था कि 10 तारीख तक भारी से अति बारिश की संभावनाएं इन इलाकों में है। पर अभी भी 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना है। देखिए, हिमाचल और गुजरात की स्थिति अलग अलग है। वहाँ भूस्खलन की संभावनाएं ज्यादा होती है। यहाँ क्या होता है कि नदी नाले और बांध अगर उफान पर आ जाते हैं तो निचले स्तर के इलाके हैं वहां पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है और कई जगह पर ऐसा हुआ है कि कई लोगों की जो घर में खाने पीने की चीजें हैं, साजो सामान है, वो पानी में बह भी गया है। तो एडवाइजरी उस तरह की गुजरात में होती नहीं है। ये जरूर है कि एहतियात बरती जाए और भारी बारिश की जब मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है तो घर में महफूज रहे, बिना काम के बाहर न निकले, ये आम आदमी भी समझ लेता है। पर कहीं भारी बारिश और जल जमाव के कारण फंस जाने की नौबत ना आए, उस स्थिति में मौसम पर भी निगरानी रखनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई ज्यादातर एडवाइजरी यहाँ गुजरात में नहीं होती है। बिल्कुल, तो नदी नाले उफान पर है, बांध टूटे ना, इसके लिए भी प्रशासन पहले से तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से कुछ अभी इस वक्त कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों की स्थिति किस तरह की होगी। अमित, विकास नगर की हम बात करें तो एक तो पहले से ही हम कई तस्वीरें विकास नगर की देखते हैं कि स्कूली जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते तो कितनी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि जो रास्ते हैं वो क्लियर नहीं होते, साफ नहीं होते हैं, पहाड़ों की तरफ से होते हुए भी स्कूल जाते हैं। तो क्या जिस तरह से अभी बारिश हो रही है और जो वहाँ पर बांध है या फिर जो नदी नाले उफान पर है उस तरफ में, तो क्या ऐसे में स्कूलों को बंद किया गया है किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए? फिलहाल तो अभी स्कूल जैसे चलते हुए आ रहे थे वैसे ही हैं। मतलब इनके लिए कोई स्पेशल आदेश तो अभी आए नहीं कि स्कूल अभी तुरंत बंद होना चाहिए, लेकिन स्कूल अभी चल रहे हैं। और ऐसे में जो है जो एडवाइजरी अभी जारी कुछ अगर होगी तो हम तत्काल जो है आप लोगों को एक पता नहीं कि सोचना देने वाली बात है कि वो
बता देंगे। ऐसे में अमित, क्योंकि विकास नगर से सटे जो बाकी अन्य जिले हो रहे हैं वहां पर भूस्खलन को लेकर कई तरह की अभी तक की घटनाएं हो चुकी हैं, तो उधर से भी क्या किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है? उसको देखते हुए विकास नगर में एहतियात कदम उठाया जाए। जी, विकास नगर से लेकर कालसी वाली रोड पे अभी एक जगह भूस्खलन तो हुई थी, लेकिन उसमें कोई जानमाल का कोई भी ऐसी हानि नहीं हुई थी, क्योंकि पहाड़ हमारे यहाँ खिसकते रहते हैं और खिसक के जमीन पे आ जाते हैं, जिस वजह से पूरी रोड जाम हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ का किसी गाड़ी के जिसमें लोग यात्री सफर कर रहे होते हैं, गाड़ी के ऊपर जो है मलबा आने से कई गाड़ी पलट जाती है या फिर लोग मर जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई हानि अभी तक नहीं हुई है। सब कुछ फिलहाल अभी ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ठीक ठाक इस वक्त स्थिति चल रही है वहां पर, अमित का कहना है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मेहुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और अब मेहुल, आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, गुजरात के जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जो इलाके आते हैं, वहां का हाल इस वक्त किस तरह का बना हुआ है, अगर इसके बारे में आप जानकारी दे पाएं। पिछले 3 दिन से बारिश ने इतना कहर बरपाया कि ग्रामीण इलाकों से पानी छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई बड़े शहरों की स्थिति भी ये बन चुकी है। मतलब 2 दिन पहले ही अहमदाबाद में तकरीबन 3 घंटे के अंदर एक इलाके में 9 इंच बारिश हो गई और इसके चलते जल जमाव की स्थिति अहमदाबाद शहर में इस कदर की बन गई कि सड़क पर लोग फंस गए थे, उनकी गाड़ियां फंस गई थी। अकल्पनीय स्थिति खड़ी हो गई थी, क्योंकि पालिका प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। जो प्री मानसून प्लान होते हैं वो पानी में बहते नजर आ रहे थे। इस कदर की स्थिति अहमदाबाद शहर की हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या होगी। ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से नवसारी और वलसाड़ में भारी बारिश है। निचले स्तर के इलाके में जल जमाव हो गया है। कई जो अंडर ब्रिज हैं उसको बंद कर दिया गया है एहतियातन। और जिस तरह से एक नवसारी के पास तापी में एक आश्रमशाला है, उसमें ऐसे में मेहुल क्या यातायात भी प्रभावित हुई है? बिल्कुल, कई सारी जो प्रमुख मार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उन पर पानी ऊपर से बह रहे होने के कारण कई जगह पर यातायात ठीक है। बहुत शुक्रिया मेहुल आपका, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।